जय हिंद बच्चों, मैं सोनू कुमार। आज हम लोग क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोग ने अभी तक में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया है। हम लोग आज एंगल के बारे में जानेंगे, एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एंगल पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ये आपका 2D प्लेन है। ठीक है, ये 2D प्लेन है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, एक 2D प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे, इसका एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा है। वाई पॉजिटिव होगा क्यों, एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे, इसका एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू फाइनल रे। क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन measurement of rotation from initial ray to final ray। ठीक है बच्चों, अगर हम ये मान लेते हैं ना, ओ ए इनिशियल रे और ये बी है, ओ बी फाइनल रे है। जब ओ ए लाइन टर्न करके ओ बी बना होगा, ठीक है, तब ओ ए से ओ बी तक जाने में जो टर्न हुआ, ये जो टर्न है यही क्या है, एंगल है। यही क्या है, एंगल है। ठीक है, यही क्या है, एंगल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल रे, इसको बोलते हैं फाइनल रे, और ये ओ जो है ये वर्टेक्स ऑफ एंगल है। ये ओ ए क्या है, वर्टेक्स है। और ये दोनों, इसको आर्म्स ऑफ द एंगल भी बोलते हैं, ओ ए और ओ बी, ये क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। ये इसको आर्म्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, देखिए मान लीजिए कोई रे है, कोई रे
पी कोई रे है, पी कोई रे है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के विपरीत दिशा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये घड़ी की दिशा है, जैसे घड़ी चलता है, इसको फाई बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और फाई जो होगा वो निगेटिव। अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये पॉजिटिव एंगल है, ये फाई जो होगा ये -150 डिग्री होगा। क्यों? इसका मेजरमेंट जो है वो हम कैसे ले रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे, और क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव। तो लिखिए साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल ठीक है। अगर मान लीजिए ये ओपी है, ओपी अगर हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं, इस तरह से, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर पॉजिटिव एंगल, ये ओ ये पी। अगर इस तरह से मेजर कर रहे हैं, एरो क्या दिखा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये जो अपना एंगल होगा वो निगेटिव एंगल होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर निगेटिव एंगल, इसको हम निगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। अगर मानिए ये अपना ओपी है, ये ओपी, ये अपना ओपी है, अगर ये एंगल 150 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये हम कैसे ले रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये एंगल कितना होगा, यहां से यहां आने में 180 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो कितना होगा 210 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा 210 डिग्री, ये निगेटिव एंगल होगा, निगेटिव एंगल। अगर अपना ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, सोचिए। ये कैसे हम मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अपना 30 डिग्री तो निगेटिव में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 150 डिग्री। इतना समझ में आया होगा बच्चों।
देखिए अगर अपना ओपी लाइन यहां है, ओपी यहां है, तो कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अगर अपना ओपी लाइन यहां आ गया तो कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। फिर यहां आ गया 360 डिग्री। फिर यहां आ गया तो 540 डिग्री। फिर यहां आ गया तो 720 डिग्री। फिर यहां आ गया तो 900 डिग्री। फिर घूम के यहां आ गया तो 1080 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री, आधा चक्कर में 180 डिग्री। अगर हम यहां से चले और फिर यहां आ गए तो कितना चक्कर लगा? 2 चक्कर। तो कितना डिग्री? 360 गुने 2 कितना? 720 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक लाइन ओपी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक चक्कर लगा के फिर यहां पे आ गए तो कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कितना? 390 डिग्री। ये कितना एंगल हो गया? 390 डिग्री। फिर एक चक्कर लगा के और फिर आ गए तो तब कितना एंगल बन रहा है? तो 2 चक्कर लगा लिए हैं, 720। यहां तक में 2 चक्कर प्लस 30, तो 720 प्लस 30 750 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम 30 डिग्री चले या 390 डिग्री चले या 750 डिग्री चले, एंगल तो सब अलग अलग है, लेकिन इस एंगल के थ्रू जो लाइन मिल रहा है वो सब लाइन एक ही लाइन है। ठीक है, वो सब लाइन एक ही लाइन है। 30 डिग्री या 390 डिग्री या 750 डिग्री, चाहे एक चक्कर और लगा के यहां पे आ जाए, ठीक है, तो वही लाइन मिलने वाला है। एंगल डिफरेंट होगा लेकिन लाइन वही होगा। अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए 226 डिग्री घूमने के बाद वो जो अपना लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन, वो किस क्वाड्रेंट में होगा? 226 डिग्री घूमने के बाद अपना जो रिवॉल्विंग लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा? तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, या तो 360 डिग्री पर ब्रेक कर ले या 180 डिग्री पर ब्रेक। तो हम क्या करते हैं, 226 को 180 से भाग करते हैं। ठीक है, एक टाइम में 180, रिमाइंडर बचा कितना यहाँ पे 22, 6, फिर वन टाइम में 180, रिमाइंडर 46। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 226 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री गुने 11 प्लस 46 डिग्री। तो क्या कर रहा है,
180 डिग्री 11 टाइम्स चलना है, 180 डिग्री 11 टाइम्स चलना है प्लस 46। अब देखिए चलते हैं 180 डिग्री 11 टाइम्स। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, क्लॉक चलेंगे या एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने वाले। देखिए 180 एक टाइम चले, 180 दूसरा टाइम, 180 तीसरा टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपना 11 हो गया प्लस 46। ये पूरा यहां से लेके यहां तक 90, तो 46 यहीं पे होगा। अपना जो ओपी लाइन जो होगा, ये ओपी लाइन हो। ओपी किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। जो भी एंगल है ये कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यही क्वेश्चन बोला जाए जो माइनस 2026 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको इस तरह से, इसको माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं माइनस 226 डिग्री, देखते हैं ये किस में आ गया, ये तो थर्ड में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, सो देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो निगेटिव साइन लगा हुआ तो हमको किस डायरेक्शन में चलना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं कितना, 11 टाइम्स चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 180 चले यहां तक, एक बार में यहां, दूसरा बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये आपका 11वां, और यहां से माइनस 46 और चलना है, ये यहाँ पे। तो अपना जो लाइन ओपी आएगा ये आएगा, और किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कहां आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हम लोग एंगल मेजरमेंट सिस्टम देखते हैं। एंगल मेजरमेंट हम लोग इन जनरल 3 टाइप का मेजरमेंट पढ़ते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। ठीक है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, 3 टाइप का पढ़ते हैं। डिग्री सिस्टम, इसी को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और ये अंग्रेज लोग दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम भी, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है ग्रेड, ग्रेड सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेड सिस्टम, इसको और बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम भी।
और ये फ्रेंच लोग दिए थे, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, रेडियन सिस्टम, और इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसका और इसका बहुत ज्यादा यूज है अपने सिलेबस में, ठीक है, इसका नहीं है यूज, लेकिन पढ़ते सब हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, डिग्री सिस्टम वन राइट एंगल को वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक एंगल को 1 डिग्री बोला गया। अब देखिए, ये एक राइट एंगल है, इसको 90 बराबर हिस्सों में बांटा गया, इस तरह से। वन राइट एंगल इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया और प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। तो कुल कितना पार्ट, 90 पार्ट, तो कुल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या किया गया, 1 डिग्री लिया गया। तो 1 डिग्री देखने में तो बहुत छोटा है, ये भी कर रहे हैं, ये एक तरह से मान लीजिए जूम करके देख रहे हैं। इसको फर्दर क्या किया गया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को 1 मिनट बोला गया। 1 और डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री। इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को 1 मिनट बोला गया। तो कुल कितना पार्ट, 60 पार्ट, तो कुल कितना मिनट, तो 60 मिनट, या 1 डैश भी लगा देते हैं। फिर क्या किया गया, फिर 1 डिग्री को, 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको फिर से जूम करके इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक पार्ट को 1 सेकेंड बोला गया। प्रत्येक पार्ट को 1 सेकेंड बोला गया, प्रत्येक पार्ट को 1 सेकेंड बोला गया। तो 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है, प्रत्येक पार्ट इक्वल है, तो कुल पार्ट कितना हो गया, 60। और इसको इस तरह से लिखते हैं, 60 पर डबल डैश या 60 सेकेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।